दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो निश्चित आपके साथ भी बुरा ही होगा। नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? महात्मा कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर और अंत तक सुनना। शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुजी, मैं आपकी कहानी को ध्यान लगाकर अंत तक सुनूंगा। गुरुजी कहते हैं, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह सर्प फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला कर देता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज अपने मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो उसी समय मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। इस तरह सर्प उस बाज के डर से बिल में ही छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो एक दिन सर्प अपने मन में विचार करने लगता है कि काश राजा विजय सिंह कहीं से आ जाएं, जो दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विजय सिंह ही ऐसे हैं जो मुझे इस बाज से बचा सकते हैं। तो राजा विजय सिंह को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उससे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विजय सिंह तक पहुंचा दो या मुझे राजा विजय सिंह से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विजय सिंह, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जिस मार्ग में उस सर्प का बिल था। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विजय सिंह से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विजय सिंह ने सुनी तो राजा विजय सिंह सर्प से कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विजय सिंह से तुमको क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विजय सिंह दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला कर देता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही भूखा प्यासा इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विजय सिंह कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विजय सिंह हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो सर्प कहने लगा कि हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बाज से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विजय सिंह कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज मुझे देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विजय सिंह कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। इतना कहकर राजा विजय सिंह अपना मुंह खोल देते हैं
और वह सर्प राजा विजय सिंह के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विजय सिंह के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विजय सिंह वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यहां यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विजय सिंह ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया, अब आप मेरे पेट से बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जो रहने का आनंद आपके पेट में है वो आनंद उस बिल में रहने में नहीं मिलता, और अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। अब राजा विजय सिंह मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उस सर्प के जहर के प्रभाव से महाराज विजय सिंह के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा। राजा विजय सिंह मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूं। मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विजय सिंह एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, और सर्प कुंडली मारकर राज विजय सिंह के पेट में बैठा हुआ था, और राजा विजय सिंह उस वन में पड़े हुए एक कोढ़ी की हालत में थे। इधर उन्हीं के समय में एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगर के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं। राजा ताम्रध्वज बड़ा ही अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बड़ी बेटी थी। चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। नाई और ब्राह्मण से राजा कहने लगा कि मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह मेरी बड़ी वाली बेटी है, इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंकी या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन 3 बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते हुए उसी वन से निकलकर जा रहे थे जिस वन में राजा विजय सिंह अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा विजय सिंह को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की बड़ी लड़की का रिश्ता करके चलते हैं। फिर राजा विजय सिंह के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्ररेखा को उस वन में ले जाकर के वहीं उस कोढ़ी राजा विजय सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विजय सिंह जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आकर एक कोढ़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विजय सिंह की खूब सेवा करती थी, और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई थीं, इसलिए बेतो आराम की जिंदगी जी रही थीं। लेकिन चित्ररेखा राजा विजय सिंह के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विजय सिंह के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं। उनकी झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक बार रात्रि का समय था और राजा विजय सिंह सो रहे थे और चित्ररेखा महाराज विजय सिंह की सेवा कर रही थी। तो उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो राजा विजय सिंह के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है,
अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विजय सिंह से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया, और तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विजय सिंह न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो उसी समय तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा लालची भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। आज मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उन दोनों सर्पों की बातों को चित्ररेखा बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उन दोनों सर्पों की बातों को सुनकर चित्ररेखा को सब कुछ पता चल गया कि ये राजा विजय सिंह हैं और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, और इसी कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकाल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, हे कन्या, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्ररेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बड़ी बेटी चित्ररेखा हूं, और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। इतना सुनकर उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विजय सिंह के पास पहुंच गई, और पहुंचकर महाराज विजय सिंह से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विजय सिंह ने उस गंगा जल को पी लिया, और जैसे ही राजा विजय सिंह ने उस गंगा जल को पिया तो वैसे ही पेट में बैठे हुए उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए, और वह सर्प नष्ट हो गया, और वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल गया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा, और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विजय सिंह से चित्ररेखा कहने लगी कि हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस अनजान शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विजय सिंह कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विजय सिंह बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है, और जब तेल खूब गर्म हो जाता है तो उस गर्म तेल को चित्ररेखा उस सर्प के बिल में डाल देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो उस सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विजय सिंह से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज, अब इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विजय सिंह ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप उज्जैन नरेश राजा विजय सिंह है, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ी को दे दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनवाइए। राजा विजय सिंह कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विजय सिंह के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा विजय सिंह ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। साथियों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, और समय से अधिक बलवान कोई नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। उधर राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है,
और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है। राजा अपने और अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है जिस वन में चित्ररेखा का सुंदर महल था। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था। जब राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विजय सिंह के महल के नजदीक से गुजरता है तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक फटे हुए हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने ने मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विजय सिंह की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और दुनिया में हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। अगर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह सिर्फ अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विजय सिंह के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का नाश होता है। इस तरीके से राजा विजय सिंह और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विजय सिंह महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में राजा विजय सिंह ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे युद्ध करके ताम्रध्वज ने अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।